हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह बच्चों को नीला धुला के कर रही थी मैं तैयार। तो हस्बैंड ने कर दिया था आदू को तैयार और ये जाने वाला था। बस फ़ोन तो इसका आ ही गया था। ये हो गया रेडी और ये जाएगा सॉक्स वॉक्स पहन के। और मैं यहाँ पे किनू को कपड़े पहना रही थी क्योंकि इसको भी नहला दिया था मैंने। अब ये नहा धो के बैठेगा, आराम से खेलेगा कूदेगा मौज करेगा 1 घंटे। उसके बाद जाएगा ये स्कूल। तो यहाँ पे इसको तैयार करके बस मैं बिठा दूंगी क्योंकि इसकी भी नेस्ती सी उतर जाती है। अगर बच्चों को नहला के ना भेजो तो ये सुस्त सुस्त से रहते हैं, इसीलिए सुबह इसको नहला ही देती हूँ मैं। तो ये भी आराम से बैठ जाता है। और टाइम पे उठाओ ना इसे 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले ये चैं 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 करता रहता है, रोता हुआ स्कूल जाता है। तो इससे रुलाने से अच्छा है कि इसको जल्दी उठा लो और आराम से बैठ के ये टीवी देख लेगा। तो इसका हो गया था काम वाम। मैं देख रही थी इसकी कि डायरी में क्या क्या जाएगा। इसका बैग वैग लगा के मैं आ गई बाहर क्योंकि आज मैं बना रही थी छोले चावल। तो आदू को मैंने दे दिए थे, ब्रेड वगैरह दे दिए थे और यहाँ पे छोले चावल बन के हो गए तैयार। तो मतलब छोकना रह जाएगा इसमें। अभी सीटी लगनी है। चावल तो पहले ही मैंने पसा दिए क्योंकि पसवा चावल ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे 2-3 प्याज ली थी मैंने, ज़्यादा प्याज डाली नहीं थी। थोड़े से ना रसीले से बनाऊंगी, बिल्कुल गाढ़े के छोले नहीं बनाऊंगी। चावल के साथ ऐसे अच्छे लगते नहीं हैं। तो यहाँ पे आज सुबह सुबह ही छोले चावल मैं बना रही थी। तो यहाँ पे पेस्ट वेस्ट डाल दिया था मैंने टमाटर का, हरी मिर्च का साथ में। तो इसमें डालेंगे अब हल्दी मिर्च मसाले। तो हमारे डब्बे में भी मिर्च ख़त्म हो रखी थी जो कि मैंने पहले डाली नहीं थी। तो मैंने अब धो दिया था डब्बा और सूख गया था तो मैंने डाल दिया। और मसालेदानी में भी मसाले डाल देंगे जो जो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे छोले हो गए थे, छोक दिए थे मैंने। तो इसमें डाला मैंने गरम मसाला। छोले काफ़ी टेस्टी बने थे। तो सुबह सुबह तो मैं खाती नहीं हूँ खाना, तो हस्बैंड को दिया था तो उन्होंने कहा कि सच में बहुत अच्छे बने हैं, कि तू थोड़ा सा और वो मसाला वसाला डाल देती तो अच्छे लगते कि मसाला डाला हुआ है। तो ऐसे ही तो मैंने यहाँ पर टिफ़िन भरा एक। तो मुझे याद आया कि इनके दोस्त भी थोड़ा बहुत खाना ले लेते हैं तो खा लेते हैं मिल बांट के, तो कम रह जाएंगे एक टिफ़िन चावल। तो मैंने दूसरी टिफ़िन में और डाले। एक छोटा टिफ़िन है हमारे पास में, वही। तो यहाँ पे हो गया था सारा काम वाम। तो यहाँ पे आ गई थी मैं नहा के। तो नहाना धोना हो गया था। दूध उबाल रही थी साइड में और एक तरफ बन रही थी मेरी चाय। तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं ये चिमटा रख के नीचे गैस क्यों चलाती हूँ। होता क्या है ना, ये गैस ना बहुत तेज़ चलती है। अगर मैं बिना चिमटा रखे इसको मतलब थोड़ा सा आगे को सरका देती हूँ मैं इसको, तो चाय निकलती नहीं है। वरना ये ना चाय निकल जाती है अगर हम कुछ काम नहीं कर सकते। और खड़े खड़े ना एक तो चाय भी ठीक से नहीं उबलती और फिर उबलेगी नहीं तो पीने में टेस्टी नहीं लगती। इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा आगे को करके रख देती हूँ तो मंदी गैस पे थोड़ा सा चल जाती है और उसके बाद में वो टेस्ट बन जाता है चाय का। अगर मैं ऐसे ही रख दूँ तो ऐसी उफनेगी और सारी चाय गिर जाएगी। तो हाथ से पकड़ के रखना पड़ता है। इससे अच्छा है कि मैं चिमटा ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे चाय वाय मैं पीऊँगी। और चाय वाय पीने के बाद में ये कपड़े थे कल जो कि मंदिर वंदिर के धोए थे मंदिर साफ करने के बाद में। तो यहाँ पे ना मैं बनाई थी तय। और जीना रह गया, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जीना रह गया अंदर कमरे में। तो मम्मी जब आएंगी तब निकलेगा जीना तभी। और ये पर्दे टंगेंगे। वह पर्दे तो मैं पहले ही टांगूंगी, जिस दिन हस्बैंड घर पे होंगे तो मैं टांग दूंगी। और जो भी कपड़े अभी मैं रख आती हूँ मंदिर के जगह पे, तो जो मुझे मंदिर पे लगाने हैं वो मैं मंदिर के ऊपर रख दूंगी। और जो कपड़े मुझे मंदिर के जब मैं मंदिर साफ वाफ करूँगी और जब मुझे कपड़े चाहिए तो मैं इस रैक में सारे मंदिर के कपड़े रखती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े रखे हुए थे। और ये कम्बल लाना मैं भूल गई थी तो मैं लेके आई दोबारा जाके। तो यहाँ अब हमारे यहाँ घर के कपड़े तो हम इनको भी तय बना लेते। तो ये भी छाड़ने पड़ेंगे मुझे। छोटे छोटे कपड़े, बड़े कपड़े अलग और प्रेस के अलग निकालूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े तय साथ के साथ बनाती रहती हूँ ताकि इनके कपड़े भी इधर उधर ना बिखरें। और पजामी के साथ साथ ऊपर के सूट के साथ भी दोनों चीज़ें एक साथ ही रखती हूँ ताकि ये इधर उधर ना हो और मेरे बिना भी बच्चे या हस्बैंड निकाल लें कपड़े। तो यहाँ पे बस मैं तय ही नहीं बना रही थी कपड़े। तो हर चीज़ का ना टाइम लगता है। तो आज मुझे सोच रही थी कि मैं ब्लाउज सिलूंगी, लेकिन दोपहर तक का टाइम मेरा ऐसे ही काम में निकल गया। अब मैंने बिस्तर विस्तर झाड़ा यहाँ पे और झाड़ू वाड़ू लगाई। अब मैं थोड़ा तैयार हो जाऊंगी क्योंकि यह हो रहा है
आदू कीनू का टाइम अभी तो नहीं है, लेकिन अभी 11 बजे हैं। तो यहाँ पे बस तैयार होके मुझे आज लगानी है साड़ी पे फॉल, जो कि मेरी नंद की साड़ियाँ हैं। तो वैसे तो मैं साड़ियाँ 4-5 साड़ियाँ तो लगा दी हैं, 3 साड़ी और बाकी हैं। तो उनको मैं ले आई थी घर पे उठा के, तो मैंने अब लगाऊंगी। अभी टाइम है मेरे पास, अपना ब्लाउज लूँगी मैं कटिंग करके बाद में तसल्ली से, वरना जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो ही जाती है। तो ये देखिए, ये थी साड़ी जो कि अब मैं लगाऊंगी फॉल। तो यहाँ पे मैं धागे वगैरह पहले इनके मैच करी थी कि कौन सा धागा किस में लगेगा। तो काफ़ी धागे हो गए हैं मेरे पास भी इकट्ठे, क्योंकि मैं रील मंगाती रहती हूँ। तो और जो रील मैं मंगाती हूँ 6 रुपए की एक आती है, और वो काफ़ी मोटी रील होती है। तो वही मैं मंगाती हूँ, उससे कई कई सारी ये चीज़ें आप सिल सकते हो आराम से। तो यहाँ पे बस मैं लगाने लग गई थी फॉल। तो फॉल में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे नीचे की फॉल तो मैंने मशीन से ही रख दी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलाई दिखेगी भी नहीं। तो बस मुझे लगानी थी ये ऊपर ऊपर से फॉल। तो काफ़ी अच्छी जल्दी लग गई थी, क्योंकि कच्चा भी एक साड़ी में तो मम्मी ने कच्चा भी कर रखा था, लेकिन कच्चे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फॉल तो ऐसे ही लग जाती है बिना कच्चा करे भी। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे, खेल रहे थे आराम से। तो स्कूल से आने के बाद में कीनू तो लेट गया था, अभी आदू आया नहीं है। तो आदू आएगा फिर खाएंगे ना खाना वाना, और फिर करेंगे अपने ब्लाउज की तैयारी। तो यहाँ पे आदू भी आ गया था। आदू अभी आया नहीं था। कीनू यहाँ पे नमकीन और बिस्किट खा रहा था, जो कि मैं पहले ले आई थी। अब आदू भी आ गया यहाँ पे, और आदू से मैं कुछ पूछ रही थी, तो वो कह रहा था हाँ मम्मा मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे दूध हो गया था गर्म, जो कि मैंने सुबह ही उबाल दिया था। अब यहाँ पे मुझे लग रही है भूख, तो मैं खाऊंगी खाना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अचार निकाल लिया, और चावल ले लूँगी छोले के साथ में। तो थोड़े से चावल मैंने वैसे बचाए थे बेटे के लिए, लेकिन बेटे ने खाए नहीं, तो मैंने ये चावल भी दोपहर में खाए थे। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में, सारी गंदी पड़ी थी तो मैंने प्लास्टिक की कटोरी में ही ले लिया। तो यहाँ पे अब जितनी भी सब्जी बची है शाम को देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे अपना टीवी और फ़ोन देख रहे थे, तो मैं खाने लग गई खाना। तो कह रहा मम्मी आज आपने क्या बनाया है। तो आज मैंने कुछ नहीं बनाया, जो हमेशा बनाती हूँ वही बनाया, आ जाओ। तो यही करा था मैंने। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन धोने एक लग गई थी, खाना वाना खा लिया था सबने। बच्चों ने तो खाया नहीं था, इनको दिया था मैंने दूध। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद में अब मैं करूँगी अपने ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि आधे से ज़्यादा टाइम हो गया मेरा ख़राब। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं, कपड़ों का भी सबसे बड़ा काम है, एक तो कपड़े धो, ऊपर से तह बनाओ, फिर प्रेस करो, ये वो बहुत सारे काम फैल जाते हैं कपड़ों से। तो यहाँ पे उसी के चक्कर में आज मेरे को दोपहर भी हो गई है प्रेस व्रेस करने में। फिर मैंने फॉल लगाई, तो बच्चों को यहाँ पे दे दिया मैंने दूध, और अब मैं सिलने बैठूंगी ब्लाउज को। तो यहाँ पे सबसे पहले कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के लिए मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ कैसा, पीछे हुक्का बनाऊँ या आगे हुक्का। लेकिन इसकी जो मतलब छाप है ना ब्लाउज की, वो पीछे हुक की है, तो मैं इसके ब्लाउज पीछे हुक्का ही बनाऊंगी। और यहाँ पे एक चीज़ करनी है, तो जो मुझे डिज़ाइन लेना है वो थोड़ा अलग तरीके से लेना है। तो लेंगे हम यहाँ पे मैंने बाजू कटिंग अभी नहीं की थी, पहले अस्तर पे कटिंग कर लिया है। वैसे अस्तर का ही सारा कटिंग करके मैंने उसके ऊपर से रख के कटिंग करी है, क्योंकि ज़्यादा मुझे लंबी भी नहीं बनानी है, ज़्यादा छोटी भी नहीं बनानी है, इसीलिए। तो यहाँ पे ब्लाउज कटने हो ही गया था, बस मैं अब इसकी आगे की पट्टी निकाल रही थी। और गला इसमें ना इसी के साथ ही मैं बना दूंगी, बुकरम का या पाइपिंग का गला नहीं बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए, इसको भी ना बीच से कट करेंगे, ये देखिए ऐसे कट करने के बाद में ये पूरा गला ना बहुत ही अच्छा और अलग टाइप का बनेगा। तो वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार थी मेरी, बस हुआ क्या, अब अस्तर रखना है। अब अस्तर रख के मेरी नंद देख रही थी कि होता कैसा है, क्योंकि उनका भी सेम ब्लाउज है, तो वो भी ऐसा ही सिलेंगी। उनको मैंने एक बार तो वैसे बता दिया, और देखते हैं कैसे कटिंग करेंगी वो। तो यहाँ पे मैंने अभी बीच में से इसको कट नहीं किया है, बाद में करूँगी। अभी गला बन के हो गया तैयार। तो ये बच्चों का हो गया था टाइम, तो मैं चली गई थी पहले ट्यूशन छोड़ने, कि आके करेंगे अब बाकी का काम। तो ट्यूशन से आ गई थी, और ये देखिए ये बना दिया था मैंने पीछे का गला।
तो अब कर लेंगे इसको बीच से कटिंग, और जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा पूरे ब्लाउज का तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि अभी हम ये इसमें कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं डालना, बाजू में डालूंगी, देखते हैं हम कब तक ये सिला जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं अब इसमें चुन्नटें भरने लग गई थी। चुन्नटें एक दो गलत भी हो गई थी, क्योंकि इसमें चुन्नट का भी निशान दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक की भरनी है। तो मैंने ये धीरे धीरे करके मैं इसको सिल रही थी। ब्लाउज का जो गला था ना वो बहुत ही सुंदर बना था वैसे थे, और जब मैं पहनूंगी इसमें डोरी वोरी लगा के तो ये सच में बहुत ही अच्छा और यूनिक सा लगेगा। तो यहाँ पे बस मैं ब्लाउज मेरा तैयार हो ही रहा था, तो हस्बैंड आ गए थे खाने के लिए, पूछ रहे थे कि क्या बनाया है, कि मैंने आज कुछ नहीं बनाया। और सच में मेरे सर में दर्द इतना हो रहा था नींद की वजह से, सच में नींद पूरी हो ही नहीं पा रही है। और इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस टाइम पे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, तो वॉइस ओवर में भी मेरी जम्भाई आ रही है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज को ना कंप्लीट कर ही रही थी। तो यहाँ पे बच्चे अपना जो ट्यूशन से चीज़ लेके आए थे वो खाने लग गए थे, तो मैंने भी बच्चों से ली और उनकी चीज़ खाई। तो यहाँ पे मुझे ना बीच में भूख लग रही थी, तो मैंने बनाए चावल, मतलब बनाए क्या, वही चावल जो दोपहर में बचे हुए थे और सब्जी बची हुई थी वही मैं डाल के ले आई। तो आदू मेरे से कह रहा था मम्मा मुझे भी चावल खाने हैं कि बाद में खाइयो अब। तो हस्बैंड आ गए थे, तो मैं सब्जी रखी हुई थी, रोटी मैंने बाहर से मंगाई थी। तो ये मैंने बोला था इनको आटे की रोटी लाने के लिए, लेकिन ये मैदा के लिए है, तो मुझे तो खानी नहीं है। तो मैंने एक टुकड़ा खाई, मुझे अच्छी नहीं लगी, और मुझे मैदा की चीज़ों से ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है, तो मैंने अब ज़्यादा अवॉइड ही कर रखा है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने खाया अपना खाना, और मिलेंगे। एक टुकड़ा खाना बैठी थी मैं, और वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मुझे गुस्सा आई कि मैंने रोटी के लिए बोला और वो भी आप लेके नहीं आए। तो कह रहे थे मतलब दिखाए उसने भी नहीं दिखाया होगा कि मैं मैदा की रोटी दे रहा हूँ, तो उसने भी ऐसे ही पैक करके दे दिए उसको, जबकि बोला था कि हमें आटे की रोटी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मन नहीं हुआ खाने का, क्योंकि मुझे मैदा की चीज़ से दिक्कत हो जाती है, तो मैं बहुत ही कम और बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। खाने की तो दूर बात है, बहुत कम ही से खाती हूँ। तो ब्लाउज हो गया था मेरा तैयार, और बाकी फाइनल दिखाऊंगी मैं जब इसमें डोरी वगैरह लग जाएगी। तो जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे सब मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वही। तो यहाँ पे बस झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, और जितने भी कपड़े थे एक्स्ट्रा वो सारे मैंने उठा के रखे, और झाड़ू लगा, देखी सारा कमरा मैंने सारा समेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलावा सा हो जाता है एक चीज़ उसको सिलने बैठेंगे। तो हस्बैंड कह रहे थे ला मैं कर दूँ कुछ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी, पता नहीं किसी का फ़ोन भी आया था, तो वो फ़ोन पे बात करने लगे थे। अब यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लग गई है, और खाएंगे।